लाइफ में कुछ बनना है ना, तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। क्योंकि तोता बोलते रहता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बट कभी भी ऊंचा नहीं उड़ पाता। बट बाज हमेशा शांत रहता है और उसमें आसमां छूने की क्षमता होती है। आज मैं आपको बाज के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि मनुष्य कुछ ना कुछ सीख सकता है, क्योंकि हमें बाज से सीखनी चाहिए। बातों में ना जीवन की बहुत सारी सीख छिपी हुई है। पहली सीख है एकाग्रता। आज को जब भी ना शिकार करना होता है, वो अपना शिकार पहले से ही तय करके रखता है। वो अन्य शिकार को नजरअंदाज करता है। एक बार शिकार का चयन करने पर वो उस पर बारीकी से अपनी नजर रखता है। अगर उसे मछली का शिकार करना होता है ना, तो समुद्र की हर मछली को अपना नहीं बनाता, बल्कि वो शिकार करने के लिए ना किसी एक मछली को टारगेट बनाता है। उसकी हर हरकत पर वो नजर रखता है कि वो कब सतह से ऊपर आती है, कब नीचे जाती है, कब वो पानी के ऊपर छलांग लगाती है। वो हर चीज ना ध्यान से देखते रहता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि 10 अलग अलग लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय किसी एक लक्ष्य पर ना पूरी एकाग्रता के साथ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसको ही अपना टारगेट बनाना चाहिए। उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो ना उतना सीखना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य के बीच में क्या क्या चुनौतियां आने वाली है और उसको हमें कैसे हैंडल करना है। उन चुनौतियों को हमने कैसे आसान बनाना है। और दूसरी सीख हमें बाज से ये मिलती है कि बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी कौवे या मतलब चिड़िया या कभी भी छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें। क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं ना, लास्ट में हम वही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत चुनें। तीसरी सीख हमें मिलती है कि अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान होने वाली होती है, तो हर पक्षी ना अपने घोंसले की तरफ उड़ता है, मतलब अपने लिए छिपने की जगह ढूंढ ही लेता है। बट बाज ऐसा नहीं करता, वो अपनी सीमाओं को तोड़ने लगता है। वो बादलों से ऊपर उड़ता है। बारिश के कारण, हवा के कारण उसके पंख भारी हो जाते हैं और धूल मिट्टी के कारण उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। बट फिर भी वो बादलों से ऊपर उड़ते रहता है। बादलों के ऊपर ही उड़ता रहता है जब तक कि मौसम बदल नहीं जाता। अपनी सकारात्मक सोच के साथ हर चीज का सामना करते रहता है। हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है कि जब भी हमें मुश्किल आए, कोई भी समस्या आए हमारे जीवन में, हमें उससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। तब तक सामना करें जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो। ये तभी पॉसिबल है जब हम पॉजिटिव सोच के साथ समस्या का समाधान करें। चौथी जो सीख है ना, बात से जो हमें मिलती है कि अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकले। आज कभी भी अपने घोंसले में ना नरम तिनके नहीं रखता। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि जब वो बाहर शिकार करने के लिए जाता है, तो उसे शिकार करने के लिए जुनून मिलता है। उसके बच्चे भी आलसी नहीं बनते, वो घोंसले से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जितना जल्दी हो सके वो अपनी रक्षा करना सीख जाते हैं। दूसरी तरफ हम इंसान है ना, जो अपनी लाइफ में बड़े बड़े लक्ष्य मतलब हासिल करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ आराम को भी नहीं छोड़ना चाहते। हम मतलब हर संभव प्रयत्न करते रहते हैं अपने घर को, अपने कमरे को और भी आरामदायक चीजों से भरने के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। हम ना सबसे पहले आराम को इम्पोर्टेंस देते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे आराम होता है वहां कभी भी विकास नहीं होता। उसको ना थोड़ा सा कठिन समय से भी गुजरने दो। ये वही समय है ना जो हमें मजबूत बनाता है। पांचवी सीख, बाघ कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार ही खाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें ना जीवन में कभी भी अपने अतीत को नहीं रखना चाहिए, अपने अतीत को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। हमारा अतीत मर चुका है, जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी अपने अतीत के विचारों को ना यहाँ मत रखें। अपने नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को ना छोड़ दो, वो आपको हमेशा परेशान करेगी। आप भी बाज की तरह बनो ना, जो कि कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। और आप भी अपने मरे हुए अतीत के बारे में सोचना बंद करो।
और लास्ट है साहस। बाज ना हमेशा ही अकेले शिकार करने जाता है। उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, बट हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए अकेले निकल जाता है ना, उससे ज्यादा साहस शायद हो ही नहीं सकता। बाज ना किसी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते हुए देखा जाता है, बट बाज कभी भी नहीं देखा गया। बाज में इतना साहस है ना, वो अकेले ही जल, थल और नभ में ना शिकार करके अपना ही परचम लहराता है। हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से मत डरो। हमें ना बाज से ये सब बातें जरूर सीखनी चाहिए और इनको फॉलो भी करना चाहिए। होप कि इस बाज की स्टोरी से आपने कुछ तो सीखने की कोशिश की होगी। That's it for today. See you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.